हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ शर्मिष्ठा। आज हम लोग बात करेंगे इडियम्स के बारे में। पहले ये जान लीजिए कि इडियम्स होता क्या है। इडियम्स होते हैं कुछ वर्ड्स से बना एक सेंटेंस, लेकिन उन सेंटेंसेस का क्या होता है कि मीनिंग डिफरेंट होता है। जो वर्ड्स उन सेंटेंसेस में होता है, जो उसका लिटरल मीनिंग होता है, एक्चुअली उसको ट्रांसलेट करने पे जो मीनिंग निकलता है वो उसका इनर मीनिंग नहीं होता है। उसका इनर मीनिंग कुछ डीपर मीनिंग होता है, कुछ बड़ा उसका मतलब होता है। इसलिए इडियम्स नॉर्मल सेंटेंसेस से अलग होते हैं। तो इडियम्स जानना क्यों ज़रूरी है? तो इडियम्स कहावत की तरह होता है, उनको जानना इसलिए ज़रूरी है। नंबर 1 इज़ कि वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इडियम्स के मीनिंग पूछे जाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है इडियम्स जानने के लिए। दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि आप अपने जीवन में जब इंग्लिश का प्रयोग करते हैं तो आप इडियम्स का प्रयोग कर सकते हैं, और सामने वाला जब इडियम्स का प्रयोग करता है तो आप उसका मीनिंग समझ सकते हैं। तो आप ऐसा नहीं होगा कि ये क्या बोल रहा है। आप अगर इडियम्स को जानेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये बात बोल रहा है, तो इसका इस बात बोलने के पीछे मकसद क्या है। तो आप उसके बड़े मकसद को पकड़ सकते हैं अगर आप इडियम्स को जानेंगे। और तीसरी बड़ी बात है, आप जब भी कुछ कॉम्पोजिशंस लिखते हैं, जैसे कि आप कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या कुछ क्लास में अपीयर करते हैं, तो वहाँ पे अगर कोई कॉम्पोजिशन, कोई ऐसे, पैराग्राफ, लेटर कुछ भी लिखते हैं, तो उसमें अगर आप ईडियम का प्रयोग करते हैं तो आपकी लिखावट और ज़्यादा अच्छी लगती है, रिच लगती है, आपको ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। तो ईडियम्स जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इंग्लिश को रिच करता है, आपके इंग्लिश को और भी रिच बनाएगा। सो some commonly used idioms are, number 1, a blessing in disguise। a blessing in disguise का मतलब है कि जो चीज़ हमको लगता है कि बुरा है, लेकिन वो असली में अच्छा है, बाद में पता चलता है वो अच्छा है। add insult to injury मतलब कोई ख़राब परिस्थिति है, उसको और ख़राब कर दिया गया, उसको कहते हैं, जैसे कि जले पे नमक छिड़क दिया गया है, उसको कहते हैं add insult to injury। नेक्स्ट है better late than never। बेटर लेट देन नेवर मतलब तुम लेट आए, कम से कम आए तो, मतलब कोई चीज़ घटना घटी तो कम से कम, लेट हुई लेकिन हुई तो इतना ही अच्छा है कि कभी नहीं होने से अच्छा है कि कम से कम हुआ ही लेट सही। तो जैसे देर आए दुरुस्त आए, वैसे ये है बेटर लेट देन नेवर। तो उसके बाद है ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस मतलब जैसे दो लोग हैं, दोनों में झगड़ा हो गया है, या 3-4 लोग हैं, परिस्थिति ख़राब हो गई है, कोई अगर उस परिस्थिति को अच्छा कर दे, कंफर्टेबल कर दे एटमॉस्फेयर को, उसको कहते हैं ब्रेक द आइस। कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे का मतलब है आज का दिन का इतना काम था, ये अब समाप्त हुआ। मतलब कोई अगर बॉस बोले, बहुत लोग काम कर रहे हैं मिलके, तो बॉस बोले नाउ लेट्स कॉल इट अ डे, इसका मतलब है आज का काम यहीं पे समाप्त करते हैं। कंपेयरिंग एप्पल्स टू ऑरेंजेस मतलब जिन दो चीज़ों की तुलना नहीं हो सकती है, उनकी ज़बरदस्ती तुलना की जाए, उसको ये कहते हैं कंपेयरिंग एप्पल्स टू ऑरेंजेस। इट्स नॉट रॉकेट साइंस, इसका मतलब है ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हम लोग ऐसे साधारण लोग सब समझते हैं कि रॉकेट साइंस, रॉकेट बनाने का जो विज्ञान है वो ज़रूर कुछ मुश्किल होगा। तो कोई चीज़ आसान है, ज़्यादा जटिल नहीं है, उसको बताने के लिए बोलते हैं इट्स नॉट ए रॉकेट साइंस। इग्नोरेंस इज़ ब्लिस, इसका मतलब है तुम अनजान हो इसलिए खुश हो, जान जाओगे, ज्ञान हो जाएगा तो दुखी हो जाओगे, तो तुम अज्ञानी हो, शांति में हो, शांति में ही रहो। तो इसको बताने के लिए बोलते हैं इग्नोरेंस इज़ ब्लिस। ब्लिस का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा खुश। इट्स अ पीस ऑफ केक। इट्स अ पीस ऑफ केक मतलब ये बहुत ही आसान काम है। कोई चीज़ कोई काम बहुत आसान है, कोई किसी को बोलता है कि ये वाला काम मेरा कर दो थोड़ा प्लीज़, रिक्वेस्ट, तो वो सामने वाला अगर बोलता है इट्स अ पीस ऑफ केक, इसका मतलब है वो काम बहुत ही आसान है जो तुम मुझे करने बोल रहे हो। मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट मतलब कोई भी चीज़ आप संक्षिप्त में बताओ, संक्षिप्त में पूछा जा रहा है तो मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। दैट्स द लास्ट स्ट्रॉ। दैट्स द लास्ट स्ट्रॉ का मतलब है कि आखिरी प्रयास था, आखिरी कोशिश थी जो कर दी गई है, तो दैट्स द लास्ट स्ट्रॉ। उसके बाद है टाइम फ्लाइज। टाइम फ्लाइज मतलब समय उड़ता है। समय कब उड़ता है? जब बहुत अच्छा समय बीतता है तो लोग ऐसे बोलते हैं कि टाइम फ्लाइज।
सो दीज वर सम कॉमनली यूज्ड इडियम्स। ये थे कुछ कॉमनली यूज्ड इडियम्स जो साधारणतः लोग यूज़ करते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे इडियम्स हैं। आप जब किसी से बात करेंगे, कोई किताब पढ़ेंगे, कोई न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, आपके सामने इडियम्स आएंगे। आप तब उनको पॉइंट आउट कीजिए। अगर आपको उनके मीनिंग पता नहीं है तो उनको पता लगाने की कोशिश कीजिए। इस तरह इंग्लिश सीखने के अपने प्रयास में आगे बढ़िए। मैं आपको हेल्प करूँगी हर तरह से। थैंक यू फॉर टुडे। बाय बाय।